यस सर, मैं तो जीडीसी को बहुत 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 मन से थैंक यू कहना चाहूंगी। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि जीडीसी मेरी फैमिली जैसी है। जब टीचर पढ़ाते थे तब भी अखिलेश सर का तो क्वेश्चन ही रहता था लेक्चर शुरू होते ही, क्या बच्चों आपने आज क्या नया कुछ सीखा। जैसे हमारे पेरेंट्स पूछते हैं ना, उसी तरह सर पूछते थे। ऐसा लगता था कि घर वाले ही पूछ रहे हैं। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस रिजल्ट में तो सिलेक्शन की सुनामी आई है और साथ ही साथ आपके जीडीशियंस का भौकाल मचा है। जीडीशियंस जो कि कभी थकते नहीं है, कभी पीछे नहीं हटते और मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं सोनाली से, जो कि महाराष्ट्र की स्टूडेंट है और हमारे जीडीसी प्राइम में इनरोल थी। सोनाली की ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 54 है, मतलब 54 ऑल इंडिया रैंक इनकी जीपैट में आई हुई है। और जीपैट के साथ ही साथ नाइपर में इन्होंने 90 ऑल इंडिया रैंक 90 इनका अचीव हुआ है। सबसे पहले तो सोनाली, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सोनाली, आप हमारे जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो, होनहार स्टूडेंट हो। और आपको पता ही होगा जीडीसी प्राइम जीडीसी का सबसे बेस्ट कोर्स होता है जीपैट टाइपर के लिए। तो ये बताइएगा जीडीसी प्राइम के अंदर जो मॉड्यूल आपको प्रोवाइड की जाती है, मॉड्यूल से कितना हेल्प मिलता है और मॉड्यूल पढ़ाई के लिए सफिशिएंट होती है या फिर उसके अलावा भी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती है? Sir, first of all, I would like to express my gratitude towards my family and my college, DSTS Madras College of Pharmacy, Solapur, and whole GDC team for their constant support and encouragement. मैंने जो जीडीसी प्राइम का कोर्स लिया था 6 जून 2024 को, उसमें मुझे जीडीसी नेविगेटर की सीरीज मिली और बहुत सारे टेस्ट मिले। और आप जो पूछ रहे हैं कि जीडीसी के जो नेविगेटर सीरीज के मॉड्यूल्स थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। जब वो पढ़ने लगती थी तब मुझे लगता था कि कोई रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारे रेफरेंस बुक का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और रेफरेंस बुक का एक्सट्रैक्ट है, मतलब हम ढेर सारी रेफरेंस बुक की जो लैंग्वेज कठिन होती है और साथ ही साथ लोग बोलते हैं कि भैया पढ़ने में जो टाइम लगता है वो सारा टाइम कहीं ना कहीं मॉड्यूल आपका बचा देता है ना? यस सर। और जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, उसमें सोनाली आपके कितने नंबर आ जाते थे? सर मेरे 290 280, मतलब मैंने कभी 300 क्रॉस नहीं किया है सर। ओके। लेकिन जब जीपैट का रिजल्ट आया उसमें देखा कि 321 मेरा स्कोर था। वाह जी वाह, मतलब इतना अच्छा से तैयारी करा दिया गया, इतने क्वेश्चन का लेवल। अगर आपके 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट की बात कर लें, क्वेश्चन के लेवल इतने अच्छे अच्छे थे जिसके बेसिस पे बात किया जाए तो मेन एग्जाम में आपका स्कोर और बढ़ करके ही आया, है ना? यस सर। जी सोनाली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोनाली, जब क्लासेस वगैरह लगाते थे क्या आपको लगता था कि मैं ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ या फिर आपको ऑफलाइन जैसा ही फील होता था? टीचर्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन था, कैसा कितना मजा आता था क्लास लेने में? सर मैंने तो कभी लाइव लेक्चर्स नहीं किए। मैंने सब डाउनलोड करके ही देखा है लेक्चर्स। उसमें लगता था कि ये ऑफलाइन नहीं है, मतलब ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही इंटरेक्शन चल रहा है हमारा। और सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सब टीचर्स। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ही बहुत अलग था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, पूरी जीडीसी की टीम, जीडीसी के हर एक टीचर, पूरी टीम डेडिकेटेड रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आप ही लोग तो हमारा प्राउड हो। और आप लोग इतनी अच्छी अच्छी रैंक लेकर के आते हो तो हमें भी बहुत ज्यादा जुनून होता है कि भाई इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि बच्चों को कोई चीज कमी ना होने पाए। और आपने देखा होगा जीडीसी वाले डाइजेस्टर सीरीज लास्ट में ले आए, लास्ट में भोकाल सीरीज ले आए, महा मैराथन सीरीज ले आए। मतलब क्या चीज ऐसी नहीं थी जो बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया गया, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी अच्छी रैंक सोनाली लेकर के आई हैं। सोनाली, महा मैराथन सीरीज जो 11,000 एमसीक्यू की चली थी, जिसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जीपैट का नाइपर का सिलेबस कवर कराया गया था, वो कैसे करते थे, कैसे क्या आपने पूरा किया था, कैसे उसे को कवर किया? सर मैंने स्टार्टिंग में सारे महामैराथन के लेक्चर्स देखे थे। बाद बाद में जब हमारे सेमेस्टर वगैरह आई कॉलेज की, तो
तो उस टाइम रह गया कुछ पार्ट बीच में का, फिर मैंने बाद में उसे कवर कर लिया। ओके जी। बहुत अच्छी सी सीरीज है सर। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जीडीसी वो सीरीज हमेशा कंटिन्यू करते रहे, ताकि बिल, आने वाले मेरे जूनियर्स जो है उनको भी वो कांस्टेंट सपोर्ट मिले और उनको वो नॉलेज मिले जो बेसिक्स सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जी। और सबसे अच्छी बात है कि 11,000 का एमसीक्यू सीरीज से जीपैट नाइपर के एग्जाम में एकदम क्वेश्चन देखने को मिले थे कि नहीं, वैसे वैसे। यस सर, मिले थे। बिल्कुल। और लास्ट में जो भोकाल सीरीज 100 आवर्स की थी, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर वो भी बहुत अच्छा था, उसकी वजह से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें एक्यूरेसी आने लगी थी। बिल्कुल। मतलब एकदम सारा टू द पॉइंट सारी चीजें होकर के चली सोनाली। सोनाली, जैसे यस सर। आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, आपके कॉलेज वाले अगर पूछें कि मुझे तैयारी करनी है दीदी, कैसे तैयारी करेंगे, तो सोनाली आप उनको क्या सजेशन दोगे, उसके बारे में बताओगे? मैं तो उनको जीडीसी प्राइम ज्वाइन करने का ही सजेशन दूंगी, क्योंकि जी। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो अदर क्लासेस में नहीं मिलती सर। वो जो अलग जीडीसी एक अलग ही टीम है और एक अलग ही फैमिली है, मैं तो कहना चाहूंगी, जिसकी वजह से हमारा प्रिपरेशन बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में जाता है और अच्छे से कंटेंट एकदम मतलब बोले तो एक्सट्रैक्ट करके मिलता है सब कुछ। कुछ इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, सब कुछ अच्छे से ट्रैक पे चलता है, पॉइंट वाइज सब टीचर्स पढ़ाते हैं। जी। बिल्कुल। और सही बात है कि भाई पूरा हर एक चीज जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी आपके वीडियो लेक्चर है, जो भी मैराथन है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करे और बच्चे की पूरी प्रैक्टिस को यहाँ पे फुलफिल करे। सोनाली, आपकी इतनी अच्छी रैंक 54 और 90, मतलब जीपैट में 54 रैंक, नाइपर में 90 रैंक, हमें उम्मीद है कि नाइपर में आपको बहुत ही अच्छा ब्रांच वगैरह मिलेगा। और नाइपर का सपना तो सभी बच्चों का होता है। पूरी यस जीडीसी सर। टीम आपके इस शानदार रिजल्ट के लिए फिर से एक बार बधाई देती है। एक बार लास्ट में आप जीडीसी के लिए, जीडीसी का क्या रोल रहा आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में, कुछ जीडीसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? यस सर, मैं तो जीडीसी को बहुत 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 मन से थैंक यू कहना चाहूंगी। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि जीडीसी मेरी फैमिली जैसी है। जब टीचर पढ़ाते थे तब भी अखिलेश सर का तो क्वेश्चन ही रहता था लेक्चर शुरू होते ही, क्या बच्चों आपने आज क्या नया कुछ सीखा। जैसे हमारे पेरेंट्स पूछते हैं ना, उसी तरह सर पूछते थे। ऐसा लगता था कि घर वाले ही पूछ रहे हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी हमारी फैमिली की जैसे हो, हर एक बच्चा हमारे फैमिली के जैसा है। हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े भी रहेंगे। जीडीशियन अनस्टॉपेबल है और जीडीसी उनके लिए लगातार खड़ा है। सोनाली, इस सेशन में जितने लोग जुड़े होंगे, जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा, जरूर सोनाली से सीखेंगे और मेहनत के लिए प्रेरित होंगे। और पूरा का पूरा सोनाली का जो आपका कॉलेज है, जो फैमिली है, सब प्राउड फील करेंगे। पूरी जीडीसी टीम आप पे प्राउड फील करती है। ऐसे ही सोनाली आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही सभी मुकाम जो भी आपने ख्वाब देखे हैं, सपने देखे हैं, सब कुछ पूरा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस सेशन में जुड़ने के लिए सोनाली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सोनाली, थैंक यू सो मच।